नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लखनऊ में मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में नमाज के लिए मना नहीं किया गया है। बहुत सारी मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ती हैं और पूरी दुनिया के साथ अपने देश में भी कोई रोक नहीं है। मज़हब इस्लाम ने ख्वातीन को, औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना नहीं किया गया है, बल्कि बहुत सी मसाजिद में ऑलरेडी औरतें नमाज पढ़ती हैं। और पूरी दुनिया में आप देख लें कि अक्सर मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ने जाती हैं और अपने मुल्क में भी इस पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं है। और हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में जो जामा मस्जिद है, वहाँ जुमे की नमाज में भी बाकायदा औरतें बाजमात नमाज अदा करती हैं। और ईद और बकरीद के मौके पर भी ईदगाह लखनऊ में ख्वातीन नमाज पढ़ने आती हैं। तो इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट कोर्ट में दायर किया है, उसमें बिल्कुल ही वाजिब और सही बात लिखी है कि औरतों को नमाज पढ़ने से मस्जिद में कभी भी मना नहीं किया गया। गोरखपुर जिले में बीजेपी सहित हिंदुवादी संगठन ने राहुल गांधी के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में आज भाजपाइयों ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर हवन कर शुद्ध बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक और सोमनाथ सिंह और कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभ्राट चंद्र कौशिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 5 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सीएम योगी पर जो अभद्र टिप्पणी की थी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि वो जो है और उनकी कोई आज गंभीरता से नहीं लेता है। इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल शून्य की ओर जा रही है। और लोग तो ये कहने लगे हैं कि अगर भाजपा को जिताना है जिस राज्य में, वहाँ राहुल गांधी से प्रचार करवा दीजिए, भाजपा अपने आप जीत जाएगी। आप लोग चैनल के लोग हैं, हम लोग भी चैनल देखते हैं। 3 दिन से लगातार केवल एक रट लगाए हैं, वो भी फर्जी रट, अडानी अडानी अडानी, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। एसबीआई ने कह दिया। राहुल गांधी ने परम पूज्य महाराज जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उसी के खिलाफ हम लोग उनकी बुद्धि के शुद्धि के लिए यज्ञ किए हैं। क्योंकि कांग्रेस तो आस्तीनों में पल रहे सांपों जैसा है। ये जहर तो उगलेंगे, समय समय पे जहर उगलते रहते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये अखंड भारत में अच्छी बात कहें, अच्छे ढंग से रहें। भाजपा ने तो हमेशा प्यार का संदेश दिया है, लेकिन कांग्रेस ने समय समय पर सांपों के जैसा जहर। हमीरपुर से खबर है। बता दें कि पति से परेशान पत्नी ने सरेआम पति को चप्पलों से पीटा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल नशेबाज पति घर का सामान चुरा कर बेचता था, तो वहीं इस बात से परेशान पत्नी ने पति पर चप्पलें बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते कई चप्पलों की बौछार कर दी। हालांकि अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो हमीरपुर से एक खबर है। बता दें आपको कि पति घर का सामान चुरा कर बेचता था, जिससे पत्नी परेशान रहती थी, जिसकी वजह से आज जब पत्नी बेहद ज्यादा तंग आ गई अपने पति की हरकतों की वजह से, तो उसने सरेआम अपने पति पर चप्पलों की बरसात कर दी। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से पति अपना बचाव कर रहा है। हालांकि ये नशेबाज पति है जिसको उसकी पत्नी चप्पलों से मार रही है, इस वजह से क्योंकि वो घर का सामान चुरा कर बेचता था। और इस खबर पर हमारे साथ हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम, विस्तार से बताएं, पूरा मामला क्या है? इनका बता दूं, ये पूरा ही मामला मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के
तहसील परिसर का है, जहां पर एक पत्नी ने जो है अपनी पति से प्रताड़ित होकर के जो है उस पर जमकर चप्पलें बरसाई हैं, सरेराह चप्पलें बरसाई हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रियंका। सत्यम, आप विस्तार से समझाएं और बताएं कि आखिर इन चप्पलों की बरसात हुई क्यों? बिल्कुल प्रियंका, बता दूं, दरअसल ये जो पत्नी है वो अपने पति से कुछ इस कदर प्रताड़ित थी कि जो पति है वो घर का सामान बेच करके जो है नशे की चीजें खरीदता था और उससे अपना नशा पूरा करता था, जिसके बाद में जो है वो प्रताड़ित होकर के जो है उसने सरेराह तहसील परिसर में जो है जमकर चप्पलें बरसाई हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रियंका। सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे अभी मौजूदा स्थिति वहां की क्या है और क्या इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है? क्या और स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है? बिल्कुल प्रियंका, बता दूं, अब जब हमने वहाँ के थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना है कि अभी कोई तहरीर नहीं आई हुई है। अगर तहरीर आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका। बिल्कुल, धन्यवाद सत्यम इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो हमीरपुर से खबर है, जहां पर पति से परेशान पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जहां पर नशेबाज पति की हरकतों से पत्नी इस कदर परेशान हो गई कि उसने सरेराह चप्पलें बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान जमकर पति को पीटा है। फिरोजाबाद में जाम की समस्या से जूझ रहा कांच की चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद में नगर निगम अतिक्रमण को लेकर सख्ती के मूड में आ गया है। नगर निगम की टीम के द्वारा लगातार अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि 40 से अधिक दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं। देखिए, नगर क्षेत्र में ये प्राय कुछ समस्याएं कई दिन से हमारे सामने आ रही थी कि जो स्थानीय जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के बाहर भी सामान लगा रहे हैं, उससे जो आवागमन है उसको सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसी क्रम में एक अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारे दुकानदार हैं और जो बाकी लोग हैं जो रोड को घेर लेते हैं और आने जाने वाले लोगों को समस्या होती है, उसी क्रम में जो अस्थायी जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और इसका जो कार्य है वो तेजी से चल रहा है और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। जहां पहले जाम की समस्या रहती थी, अब वहां पे कोई जाम की समस्या नहीं है और लोगों का आवागमन जो है वो सुचारू। उत्तर थाना क्षेत्र के मोहल्ला टापा कला निवासी अंशुल हत्याकांड में नामजद आरोपियों के घर वालों ने न्याय मांगने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल परिवार के लोग 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए। उनके समझाए जाने पर ये लोग करीब 2 घंटे बाद टंकी से नीचे उतरे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि एक परिवार जो न्याय की मांग कर रहा था उसने एक अनोखा तरीका अपनाया है। पानी की टंकी पर चढ़ गए और करीब काफी देर तक जब ये टंकी पर चढ़े रहे तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद ये सभी लोग वहां से उतरे हैं। थाना उत्तर क्षेत्र में टापा कला में एक पानी की टंकी है, उस पर कुछ लोग जो है आज ये पानी की टंकी चढ़ गए थे। प्रकरण ये है कि 19 जनवरी को एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें इनके कुछ लोग उसमें नामजद अभियुक्त हैं। उन्हें नामजद अभियुक्तों पर पुलिस जो कहते हैं उनकी तलाश कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। इसी पर प्रेशर बनाने के लिए, ये अनुचित दबाव बनाने के लिए आज ये इस पर चढ़ गए थे। हम लोग ऊपर टंकी पर गए थे और इनसे बात की थी। इन्हें आश्वस्त किया कि किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किंतु जो दोषी हैं उन पर अवश्य। फिरोजाबाद में 16 फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन कमर कस चुका है। डीएम एसएसपी ने बोर्ड परीक्षा को लेकर इंटर कॉलेज में बैठक की। बोर्ड परीक्षा को लेकर डीएम एसएसपी ने शहर के एमजी इंटर कॉलेज की समीक्षा बैठक की। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी होने पर केंद्र व्यवस्थापक माने जाएंगे दोषी। जी हां, जनपद के 125 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल के 44,988 तो वहीं इंटरमीडिएट के 40,336 परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन की रडार पर 21 संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र रहेंगे, जहां 21
संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल सहित सचल दल भी मौजूद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों को 27 सेक्टरों में बांटा गया है। 5 जोन बट गए हैं और यहां पर जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी मीटिंग की गई है। जो हमारे शासन से निर्देश मिले हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, उसके बारे में जो निर्देश हैं उसके बारे में एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो गई है और निर्देश दिए गए हैं कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो नकल विहीन और सुचारू रूप से कराएं। राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में मौत का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये मौत का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। रेड क्रॉस कर रहे स्कूटी सवार को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। एक्सीडेंट के बाद दोनों वाहन चालक गाड़ियों से दूर जाकर गिरे और ये तस्वीरें अब सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। इस हादसे की भयानक तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से टक्कर हुई और दोनों चालक दूर गिरते हैं जब ये टक्कर होती है। तो प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के पीडीए कॉलोनी के पाठक मार्केट में नारियल पानी विक्रेता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उसके मुंह से खून निकला, आसपास फैला हुआ देखा गया। साथ में सोए उसके बहनोई को घटना की भनक तक नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर डीसीपी यमुना पार दीपक भाकुर, सीओ करछना अजीत सिंह चौहान समेत तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। एडीए कॉलोनी जो नैनी थाना क्षेत्र में पड़ती है, इसमें एक शारिफ नाम का व्यक्ति है, जो उसका एक और साथी शान उसके साथ यहाँ पे नारियल पानी बेचते हैं। तो जो शारिफ है लड़का, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है और इसमें उसके शरीर पे कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। तो जो कॉज ऑफ डेथ है वो पीएम के बाद ही एस्टेब्लिश होगा। जो उसका साथी है उससे पुलिस पूछताछ कर। हापुड़ से कार सवार रईस जादू की करतूतें सामने आई है, जिसके चलते गाड़ी से बाइक टकराने पर आरोपियों ने बाइक सवार बुजुर्ग को बीच सड़क पर जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं तमाशबीन बने रहे लोग, क्योंकि एक बुजुर्ग को सरेराह पीट दिया गया और लोग कुछ भी नहीं कर सके। सिर्फ तमाशबीन बने वहां खड़े रहे और सब कुछ अपने आंखों से देखते रहे। बुजुर्ग को बचाने कोई भी शख्स आगे नहीं आया। हालांकि बता दें कि कोतवाली पेलखवा के छिचारजी टोल प्लाजा का ये मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग को सरेराह पीटा गया और कोई कुछ नहीं कर सका। आगरा में वर्टिकल गार्डन जो कि बनाया गया था वो धराशायी हो गया है। दरअसल G20 मेहमानों के स्वागत में इस वर्टिकल गार्डन को लगाया गया था। बता दें आपको कि इससे काम की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम से पहले ही ये वर्टिकल गार्डन धराशायी हो गया है। ताजमहल के वीवीआईपी गेट के पास इस गार्डन को बनाया गया था, जो कि सेल्फी पॉइंट पर बनाया गया था, वो धराशायी हो गया है। तो वहीं आगरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि शहर में तमाम जगहों पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। इन्होंने गलत तरीके से अपने दस्तावेज भी बनवा लिए हैं। इन्हें यहां से निकाल देना चाहिए। जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग बजरंग दल की ओर से उठी है। देखिए, आगरा जिला जो है वो कहीं ना कहीं अति संवेदनशील जिला है
पूरे देश भर के अंदर। यहाँ सैन्य देश की सबसे बड़ी सैन्य छावनी भी है और यहाँ विदेशी पर्यटक भी बड़े स्तर पर आते हैं आगरा के अंदर। और उस आगरा जिले के अंदर कहीं ना कहीं इतने बड़े तादाद में बांग्लादेशियों का अवैध रूप से इस जिले के अंदर रहना, वो भी पूरे के पूरे उनकी लोकल आइडेंटिटी के साथ। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, सब कुछ सारी चीजें उपलब्ध है उनके पास। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने पुलिस आयुक्त महोदय को यह ज्ञापन दिया है कि जितने भी हमने कुछ एरिया चिन्हित करके दिए हुए हैं, छावनी हुआ, रोहता नहर के पास भी लोग झुग्गी झोपड़ी के रूप में बनाकर रह रहे हैं, कूड़े बीनने का काम कर रहे हैं, सारे काम ये लोग कर रहे हैं। ये सारे एरिया हमने इनको चिन्हित करके दिए कि तत्काल प्रभाव से ये सारे चिन्हित एरियो पर पुलिस जो है अपने स्तर से जांच करे और जितने भी अवैध बांग्लादेशी हों उन सबको डिपोर्ट करके उनके देश पर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बंदी सिखों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी पंजाब के CM भगवंत मान के आवास की ओर अपना रुख कर चुके हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। उसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। बता दें आपको कि कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारी 7 जनवरी से धरने पर बैठे हैं। 12 सिख संगठनों के प्रदर्शनकारी कौमी इंसाफ मोर्चे के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबिकापुर से खबर है। बता दें कि महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों में गांधीनगर पुलिस की कार्रवाई। प्रार्थी के द्वारा थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आरोपी का नाम नमन अरोरा बताया जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में रहता है। उसने दिल्ली में करीब 2 माह पूर्व एक विवाह करने का दबाव एक युवती पर बनाया था। फोन के माध्यम से वो गंदी बातें करता था, गाली गलौज करता था और बदनाम करने, आपत्तिजनक धमकी देता था, प्रताड़ित कर रहा था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खबर सरगुजा से है, जहां मैनपाट के ग्राम पंचायत कुदारी डीह के सरपंच और सचिव के ऊपर फर्जी तरीके से राशि गबन करने का आरोप पंचों की तरफ से लगाया गया है और इसकी शिकायत पंचायत मैनपाट में की गई है। दरअसल ग्राम पंचायत कुदारी डीह के 10 पंचों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने 14वें और 15वें वित्त के 40 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा किए गए हैं और उसे निकाल लिया है, जबकि ये पैसा पंचायत के मूलभूत योजना के संचालन के लिए होता है। पंचों ने बताया कि 14वें और 15वें वित्त के पैसे निकालने के लिए संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया है और ना ही रुपए के आहरण के लिए बैठक की गई है और निकाले गए रुपए से क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। पंचों का आरोप है कि सरपंच और सचिव मिली भगत कर रुपए का गबन कर रहे हैं। इस संबंध में कल कुछ पंच महोदय थे, मेरे पास आए हुए थे जी। उन्होंने आके शिकायत लिखित में दी मेरे पास जी। फिर अभी मैं उस केस को स्टडी कर रहा हूँ आगे, फिर उसके बाद कार्रवाई करके जो भी आगे जो प्रक्रिया होगी ऊपर कार्यालय को भेज दी जाएगी, फिर इसके बाद आगे कार्रवाई पर कर लेंगे। मैं अकबर माझी वार्ड क्रमांक 16 का पंच हूँ। ग्राम पंचायत कुदारी के कुल 16 वार्ड है, जो कि हमारे पंचायत के सचिव सरपंच के द्वारा 30 से 35 लाख रुपए का बिना निर्माण कार्य किए राशि का गबन कर दिए हैं, जो कि हम 10 पंचों ने आवेदन कलेक्टर जनपद पंचायत CO को जांच करने के लिए दिए। मैं श्रीनिवास पेखरा हूँ, वार्ड क्रमांक 8 के पंच हूँ। ग्राम पंचायत कुदारी डीह में कुछ यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है, ग्राम सभा भी नहीं होता है और इसमें 35 लाख खा गए हैं। इसमें अगली खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर कराटे करते खिलाड़ियों ने विशाखापट्टनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 गोल्ड, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। बता दें आपको कि 8 फरवरी 2023 को विजय अग्रवाल पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस कार्यालय में जिले में कराटे प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को
मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया गया। 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 23वां विशाखापट्टनम के स्वर्ण भारती इंडोर स्टेडियम में यूनाइटेड शोतोकान कराटे इंडिया के तत्वाधान में विभिन्न देशों के बीच चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।